एक छोटा सा ट्रेल जहाँ मैं घर से निकलते ही वॉक करता हूँ। कभी कभी मुझे अगर जल्दी से स्मॉल वॉक ट्रिप करना हो तो ये होता है। यहाँ पे मैं आफ्टरनून में अपना लंच टाइम में और मेरे मी टाइम में यहाँ आता हूँ और एक क्विक वॉक हाफ एन आवर का करके आ जाता हूँ, मतलब फटाफट। और मज़ा आता है, आसपास ग्रीनरी और कोई यहाँ ट्रैफिक नहीं होता, कोई शोर शराबा नहीं होता। बस घर से लंच किया फटाफट अपना लंच ब्रेक में और निकलिए, क्योंकि आजकल मैं घर से ही काम कर रहा हूँ मोस्टली। तो जैसे ही अपना लंच टाइम हुआ, डाल दिया अपने ऑफिस के मैसेंजर में कि भाई टेकिंग लंच ब्रेक, 10 मिनट लंच किया, बाकी 50 मिनट अपने पास होते हैं जो क्विक वॉक करके मैं आ जाता हूँ फटाफट। तो ये सारा लैंडस्केप है और ये सारा ट्रेल है जहाँ पे मैं हर रोज़ दोपहर के समय ट्राई करता हूँ कि एक छोटा सा क्विक वॉक कर लिया जाए। बाकी इवनिंग में तो अपना फिक्स होता है कि जाना होता है। अपने फ्रेंड्स को फ़ोन करता हूँ, मैसेज करता हूँ, भाई लेट्स ज्वाइन मी। कभी कभी भी वो बिजी होते हैं, उनके अपने काम होते हैं तो वो नहीं आते, बट फिर मैं अकेला जा जाता हूँ। अपना तो फिक्स है कि भाई 1 घंटा तो वॉक करना है इवनिंग में, जो अपना हमने मी टाइम डिसाइड किया हुआ है। तो ये है, लोग यहाँ वॉक करते आते हैं, रनिंग कर रहे हैं भाई, रनिंग कर सकते हैं। अपना रनिंग अभी स्टार्ट नहीं किया है, सोच बहुत दिन से रहा हूँ कि भाई अभी रनिंग का टाइम आ गया है, रनिंग स्टार्ट किया जाए, क्योंकि रनिंग एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। रनिंग कर लोगे तो आपका पूरी बॉडी का एक्सरसाइज होता है, वन ऑफ द बेस्ट एक्सरसाइज आई कैन से रनिंग। और उसके लिए आपको मेंटली प्रिपेयर होना पड़ता है भाई, कुछ रन करना अकेले और थोड़ा सा टफ लगता है कभी कभी। वो ऐसा नहीं है कि पूरा यहाँ प्लेन है, तो कभी अप एंड डाउन हिल्स भी हैं। ये जो है छोटा सा पार्क है यहाँ पे, जहाँ बच्चे हर रोज़ आके खेलते हैं। ऐसे छोटे छोटे पार्क इन्होंने हमारी कम्युनिटी ने बना रखे हैं यहाँ पे, जहाँ पे शाम को बच्चे आते हैं और खेलते हैं। तो देखा जाए तो ये जो एरिया है, वन ऑफ द बेस्ट प्लेस टू लिव इन ऑरेगन मेरे हिसाब से। आई डोंट नो बाकी लोग क्या सोचते हैं, बट अकॉर्डिंग टू मी दिस इज़ द बेस्ट प्लेस। और यहाँ पे मोस्टली अपने इंडियन लोग और एशियन लोग आ रही हैं, तो आपको फील भी नहीं होता कि यू लिविंग इन डिफरेंट कंट्री, क्योंकि यहाँ पे आपको हर कोने, इंडिया के हर कोने से बंदे मिल जाएंगे जिससे आप बात कर सकते हो कभी चाहो तो मिल खड़े होके। तो आप देख रहे हो कि कितना पूरा ग्रीन है, ये कितना ब्यूटीफुल है और कैसे वेल मेंटेन्ड है। तो आज संडे का दिन है, तो आज कहीं जाने का ट्रिप तो नहीं है, हमारा प्लान तो नहीं है। बस जो डेली की ग्रोसरी होती है उसका वो करनी होती है वीकेंड में, तो वो करेंगे, फिर निकलेंगे यहाँ से। और फिर हो सके तो यहाँ पे एक गुरुद्वारा भी है अपना, तो वहाँ भी मेरा होता है कि एटलीस्ट वंस और ट्वाइस इन अ मंथ जाके आऊँ। तो इट्स अ गुड मॉर्निंग गाइस। तो ये देखो आप, एक छोटा सा और पार्क आ रहा है जहाँ पे अक्सर शाम को बच्चे आते हैं। शाम को अगर आप आओगे यहाँ पे अराउंड मतलब इवनिंग में आफ्टर 5, जब धूप कम हो जाती है, तो पूरा ये यहाँ पे भरा होता है बच्चों से। और बच्चों के लिए स्विंग्स हैं यहाँ पे, छोटे बच्चों के लिए प्रॉपर बास्केट बनी हुई है स्विंग करने के लिए, और बच्चों क्लाइंबिंग करने के लिए है। तो बच्चों के हिसाब से बड़ा अच्छा रखा है उन्होंने। और इसका टर्फ जो है ना नीचे आप, ये सॉफ्ट टर्फ है, तो इसमें अगर बच्चे गिरते भी हैं ना, देखना गिरते भी हैं तो ये बच्चों को चोट नहीं लगती। तो ये बहुत इजी रहता है
पेरेंट्स को यहाँ पे लेके आना कि कोई डर नहीं है कि अगर कोई गिर गया बच्चा तो चोट लग जाएगी। तो क्योंकि देखो ये बहुत बढ़िया। एक बार मैं आपको पूरा फुल सर्कल देखें जो यहाँ का व्यू है दिखाता हूँ। देखो आप, तो दिस इज द प्लेस। एक भाई साइकिल करता हुआ आ रहा है। मॉर्निंग। सो ये है अभी ये वाला ट्रैक जो है, अगर मैं इससे जाऊंगा सीधा तो अराउंड 2 माइल है वन साइड से। तो आज तो मैं नहीं जा रहा हूँ अभी मॉर्निंग में, इवनिंग में देखूँगा। आज वीकेंड में है तो वीकेंड में कभी कभी होता है चीट डे, तो शायद आज चीट भी कर लूँ, ना जाऊँ इतना लंबा। बट जब मेरा अगर मैं जल्दी नहीं उठता हूँ डे में तो फिर निकल जाता हूँ यहाँ से और मज़ा आता जाने में। थोड़ा धूप हो गई आज, लेकिन वैसे धूप को एंजॉय करते हैं हम, क्योंकि धूप यहाँ थोड़ी कम निकलती है। तो साल में 3-4 महीने होते हैं जहाँ पे धूप होती है, तो उस टाइम हम चाहते हैं, ट्राई करते हैं कि थोड़ा धूप ली जाए। नहीं तो बाकी दिन तो यहाँ पे आफ्टर अक्टूबर टू मार्च पूरा क्लाउडी एंड मोस्टली रेन होता है एवरीडे। कभी एनर्जी बचा रहा हूँ मैं। तो ये देखो, ये आ गया मेन रोड आ गया। इस रोड से जाएंगे हम और विदिन 2 मिनट घर पहुँच जाएंगे। आप बोलोगे कि इतना खाली लग रहा है, ये कोई रोड, गाड़ियाँ नहीं है यहाँ पे। तो भाई गाड़ियाँ ऐसे होती हैं यहाँ पे, इतना ट्रैफिक नहीं होता। थोड़ा ये सिटी से बाहर है एरिया, तो डाउनटाउन नहीं है, तो डाउनटाउन से बाहर है। तो मोस्टली अगर पीक आवर्स हैं, ऑफिस आवर्स हैं, तो यहाँ पे आपको गाड़ियाँ दिखती हैं, ज़्यादा नहीं होती। फिर भी ऐसा नहीं कि जाम लग जाए बड़ा बड़ा, बट मोस्टली क्वाइट रहता है और पीसफुल रहता है। ज़्यादा वो शोर शराबा होता नहीं यहाँ पे, क्योंकि बेस्ट पार्ट है कि लोग यहाँ हॉन्क नहीं करते बिना मकसद के। इस करते नहीं है बेसिकली, मकसद क्या यहाँ तो हॉन्किंग को लोग प्रेफर नहीं करते। जा रहे हैं क्योंकि इसी से होता है, अगर हर बंदा हॉन्क करेगा बिना मतलब के। ऐसे अपने होता है, अपने दिल्ली में ऐसा होता है, अपने इंडिया में ऐसे होता है कि बिना मतलब के हॉर्न है, फिर हॉर्न दे रखा है गाड़ी में तो जाना तो बनता ही है। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है, लोग थोड़े सेंसिबल हैं और प्रॉपर ध्यान रखते हैं कि किसी को उनकी तरफ से कोई परेशानी ना हो। ये भी एक कंट्रीब्यूशन होता है सोसाइटी की तरफ कि भाई आप लेस नॉइस पोल्यूशन करो। ये सब लोग करेंगे हॉकिंग तो सबको प्रॉब्लम होगा ना, तो इसलिए। और ऐसा भी नहीं है कि यूएस में हर जगह पे ऐसे होता है कि हॉक नहीं करते। तो मैं पहले कभी डिफरेंट स्टेट्स में गया हूँ घूमने के लिए, या फिर अपने काम के पर्पज से। दिल्ली आ गया, इधर वर्जीनिया आ गया, वाशिंगटन डीसी साइड, तो वहाँ तो लोग हॉक करते हैं। तो वहाँ समटाइम रेस्ट ड्राइविंग भी करते हैं। लेकिन यहाँ पे एटलीस्ट ऑरेगन में तो मैंने देखा लोग बहुत सेफ ड्राइविंग करते हैं और रूल को फॉलो करते हैं। कुछ इलाके हैं, कुछ एरिया है, कुछ स्टेट्स हैं जहाँ पे स्टिल पीपल डोंट फॉलो द रूल।
भी गाड़ी आती है रुकती है यहाँ पे, देखती है लेफ्ट राइट, उसके बाद ही ये जाते हैं आगे। तो ये जो है दिख रहा है आपको, ये हमारी कम्युनिटी का कम्युनिटी सेंटर है जहाँ पे कम्युनिटी का जिम है एंड पीछे स्विमिंग पूल भी है जहाँ पे चाहो तो अब जो लोग इसका मतलब मिलते हैं उनको एक्सेस कर रही है, क्योंकि ये कम्युनिटी का पार्ट है। पर मंथ जो आपका कम्युनिटी का मेंटेनेंस का चार्ज होता है वो लेते हैं, उस पर इंक्लूडेड है। और ये सभी को नहीं है, कुछ कम्युनिटी में अभी ऐसा नहीं है, कुछ में हमारी वाली में तो है एटलीस्ट। जिम में भी आता हूँ कभी कभी, यहाँ पे जिम में आता हूँ, रेगुलर नहीं बट मेरा मन करता है जिम भी करते हैं और जिम भी करते हैं। यहाँ पे पीछे पत्थर का एक पॉन्ड बना हुआ है, ये बहुत बढ़िया है। बेसिकली ये थोड़ा सा बड़ा है, तो यहाँ पे आप बच्चों को लेके आ सकते हैं। और कभी कभी तो आप यहाँ पे अगर किसी का बर्थडे हो या कुछ हो तो अपना सामान लेके यहाँ पे आ जाओ। यहाँ पे टेबल लगे हुए हैं, सारे फ्रेंड्स को लेके आ जाओ और अपना बैठो यहाँ पे और पार्टी का एंजॉयमेंट करो। तो कोई यहाँ भूखने की जरूरत नहीं होती है, आप कभी भी आ सकते हैं यहाँ पे। ऐसा हम लोग करते हैं यहाँ पे सोसाइटी वाले, कभी कभी गेट टुगेदर होता है तो सब छोटे मोटे इवेंट होते हैं यहाँ पे। सो अभी मैं अपने घर से 1 या 2 मिनट दूर हूँ, लेकिन बात सब कुछ ये आसपास ही है। और फिर मैं घर पहुँच जाऊँगा और बैठेंगे, थोड़ा बहुत पास से करेंगे, शायद मिल जाए घर पहुँच के, नहीं तो अभी क्या कर सकते हैं, वेट करेंगे, ठीक है। और देखो पूरा क्लियर है यहाँ। कभी कभी जब मैं आता हूँ शाम को जिम से, कभी भी आता हूँ तो मुझे हिरन दिखते हैं नीचे। पूरा ये प्रोटेक्टेड लैंड है, यहाँ पे कभी भी कंस्ट्रक्शन नहीं होगा, तो यहाँ पे ग्रीनरी रहेगा ऐसे। दैट्स द बेस्ट पार्ट आई लाइक अबाउट दिस एरिया की यहाँ पे हर चीज़ के लिए प्रॉपर स्पेस रखा गया है, नेचर के लिए, रोड के लिए, फुटपाथ के लिए। तो यही होता है प्रॉपर सोसाइटी, प्रॉपर प्लानिंग। कोई भी अपने इंडिया में कुछ एरिया में शायद ऐसा है बट मोस्टली ऐसा नहीं है। यहाँ पे क्या है कि यूएस में हर एक जगह पे यूएस गवर्नमेंट जब यहाँ पर भी कोई किसी स्टेट में जाओगे आप तो वहाँ पे आपको ऐसा मिलेगा कि उन्होंने प्रॉपर जो है प्लानिंग से जो है अपना बना रखे हैं। ऐसा नहीं कि रैंडमली घर कहीं बना दिया और कचरा पड़ा हो कहीं ना कहीं, तो ये प्रॉपर से कर रखा है। और पीछे यहाँ पे घर के जस्ट पास बच्चों को खेलने के लिए एरिया रखा सब लोग। यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे 2 बास्केटबॉल कोर्ट भी हैं, तो अगर आप चाहो तो आप खेल सकते हो। बाकी बच्चे तो आते ही हैं, उनको तो आना ही होता है। तो जो रखा लिया संडे है, तो संडे का मॉर्निंग है, कोई नहीं यहाँ पे, बट इवनिंग में लोग आते हैं यहाँ पे और बच्चे लोग यहाँ, लोग बड़े लोग यहीं बैठते हैं कभी कभी, बाकी बच्चे लोग खेलते हैं यहाँ पे। तो इजीली आके यहाँ पे एंजॉय किया जाता है। नीचे है तो ये अपना घर का एरिया आ गया अभी। एंटरिंग माय हाउस एरिया। ये सारी रोड जो है लेफ्ट साइड में जाऊँगा यहाँ से, मेरा घर दिखेगा यहाँ से, और फिर हम घर में घुस जाएंगे और फिर देखते हैं कि नाश्ता मिलेगा क्या नहीं मिलेगा। उम्मीद तो कम है क्योंकि मेरी वाइफ भी बाहर ही घूम रही है। ये आ गया अपने
छोटे छोटे फूल लगा रखे मेरी वाइफ ने बाहर। तो ये देखो सूरजमुखी का पेड़ भी है यहाँ पे, थोड़ा मतलब लगा रखा है। जब से फूल आया नहीं है बट बहुत जल्दी आ जाएगा। तो ये थोड़ा सा हर घर के आगे थोड़ा सा इन्होंने एरिया दे रखा होता है जहाँ पे प्रॉपर लॉन बना होता है, जिसमें बैठते तो नहीं है हम, मैं कोई बैठा नहीं यहाँ पे आप शाम को, बट बना होता है फिरने के लिए। ये सीढ़ियाँ चढ़ जाओ और फिर हम घर में घुस जाएंगे।